सेवों की भूमि के ठेकेदार वाला पंचायत के सरपंच मैडम, एक्स सरपंच साहब, हमारी टीम को अगुवाई करते हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब व मेरे साथी सरपंच मंच पर विराजमान, हमारी टीम के साथ आए हुए बाकी जितने भी सरपंचेस, पंचेस, नायब सरपंचेस, आप सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सुनील चौधरी, सरपंच पंचायत हल्का भवानी ए, ब्लॉक नौशहरा, जिला राजौरी, जम्मू कश्मीर से तलक रखता हूँ। तो वाकई में जैसे एक्स सरपंच साहब या सरपंच साहब यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बड़ी खुशी होती है कि जनता जो हम पर विश्वास जता के हमें इस मैदान में उतारती है, क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है ग्रास रूटर और दूसरा होता है पैराशूटर। तो जो ग्राम सभा है ये ग्रास रूट का लेवल की जो हमारी पॉलिटिकल है सिस्टम है, ये वहाँ से शुरू होता है। तो पैराशूटर आगे हमारे जैसे मेंबर पार्लियामेंट आ गए, एमएलए आ गए, क्योंकि उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी होती है, उनको हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं वो पता नहीं होती। लेकिन हम लोग एक 400-500 फैमिली या 700-800 फैमिली की एक पंचायत होती है जिसपे हम निर्धारित होते हैं, तो हमें हर अच्छे बुरे का नॉलेज होता है। तो हमें हमारे ऊपर जनता ने अगर विश्वास जताया हो तो हमें वो पूर्ण रूप से उसको इल्ज़ाम देना चाहिए। तो जैसा मैं अपने जम्मू कश्मीर की यूटी की ओर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छे काम किए और वाकई में काबिल तारीफ है। तो सर मैं बता दूँ, पेशे से मैं फिजिकल टीचर था, तो मुझे भी एक जुनून पैदा हुआ, क्योंकि जिस खित्ता से मैं आता हूँ वो पूरा खित्ता बॉर्डर के इलाके से है। और सर कई बार रोना भी आता था कि जब पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होती थी तो हमारे बच्चों को अगर पढ़ने बैठे हैं तो ये पता नहीं होता था कि उनकी किताब फट रही है, काफ़ी फट रही है, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी होती थी। तो आए दिन ये सिलसिला चलता था, लेकिन उसी बीच हमने सोचा कि एक बार जनता के लिए भी जी के देख लेते हैं। तो अगर अनुमति हो तो मैं कुछ विकास कार्य जो हमने वहाँ किए हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले वो बॉर्डर का खित्ता होने के कारण जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ रोजगार का इतना कोई साधन नहीं था। तो मैक्सिमम वहाँ बॉर्डर के साथ लगते लोगों में एक भावना पैदा होती है, जिस चीज़ को देखें उसी ओर चलते हैं। तो वहाँ अक्सर फौज की पोस्टें हैं, तो उसको देखते हुए हमारे नौजवान युवा जितने भी हैं वो फौज की ओर रुख करते थे। तो फाइनेंशियली हमारा इलाका बहुत छोड़ हो चुका। तो लेकिन फिर भी बुजुर्गों को एक अपनी धरती से, मातृभूमि से प्यार होता है, तो वो वहाँ पे मवेशियों का पालन बहुत ज़्यादा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वहाँ दूध का जो भाव थे वो 20 से 25 रुपये लीटर थे। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ जम्मू कश्मीर मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का गठन करवाया, और वो पूरे हमारे यूटी के किसानों को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, जो कि आज की डेट में वहाँ का दूध का रेट जो है वो 40 रुपये तक पहुँच गया। तो ये एक शांति मिलती है। उसके साथ साथ हमारे वहाँ पे मक्की की फसल बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको क्या किया हुआ था, हाईजैक करके रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ से मक्की उठा के जम्मू मंडी में कोई ला नहीं सकता था। तो मोदी जी का एक मिशन FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का आया, उसमें हमें भी भागीदारी मिली, काम करने का मौका मिला, जिसमें 150 किसानों को जोड़कर इस साल सर 1960 रुपये जो MSP था, हमारे वहाँ पे 2050 रुपये लोगों से मक्की खरीदी।
मक्कल के पहली बार एमएसपी से बढ़ के मक्की का जो है खरीदी की, क्योंकि एक एफपीओ के साथ। उसके साथ साथ हमें तो 14 फाइनेंस कमीशन भी मिलता था, अभी तो नहीं मिला, लेकिन प्लान गए हैं। उसके साथ साथ हमें कपेक्स का भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारे जो कार्य हैं वो किए हैं। जैसे कि मैडम को सुन रहा था मैं, तो महिलाओं को देख के इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, तो हमने भी सोचा क्यों ना कपेक्स में से महिलाओं के लिए भी कुछ भागीदारी बनती है। तो हमने एक वुमेन वेलफेयर सेंटर का जो निर्माण कराने का कार्य किया, तो वो अभी काफ़ी हद तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ युवाओं की और बच्चों के लिए भी उनकी भी भागीदारी बनती है, पंचायत से जो फंड आता है उससे हिस्सेदारी उनकी भी बनती है। तो हमने उस इलाके में खेलने के लिए बच्चों के पास कुछ स्थान नहीं था, तो हमने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अभी तक 6 लाख रुपया खर्च हो चुका है, बाकी कार्य उसको हमने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया। जैसे लाइन डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है बात की मैडम ने, तो वो भी हमारा कार्य चल रहा है। तो उसके साथ साथ उसके साथ साथ हमने एक और बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, जो जिसका कार्य मैंने अपनी पंचायत से शुरू किया। हमारे वहाँ पे क्या है, चीड़ के जंगल हैं, और कितना पीर पंजाब में मैक्सिमम जितना भी जंगल है वो चीड़ के पेड़ हैं। तो हर साल वो जंगल जलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में वो आग उठती थी कि वो जंगल जल रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो फिर ध्यान आया कि अगर जंगल में आप कोई खाद नहीं डालता, कोई पानी नहीं डालता, तो ये चीड़ के पेड़ हैं जो ये 100 साल तक कैसे जीवित रहते। तो हमने अपने दिमाग से ही वो जो उसकी चीड़ की पत्तियाँ थी वो साइड की, तो नीचे की मिट्टी की परत देखी, वो पूरी ब्लैक सी काली मिट्टी थी। तो उससे समझ आया ये कहीं ना कहीं उपजाऊ है। तो हमने फॉरेस्ट विभाग के सामने ये बात रखी कि हम इसकी ऑर्गेनिक खाद क्यों नहीं तैयार कर सकते, लेकिन उन्होंने ध्यान न दिया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कि मैंने उनको एक सजेशन डाला कि गवर्नर साहब, हम लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और जहर से इस धरती को भी बचा सकते हैं और हज़ारों बीमारियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने मन की बात में और आवाम की आवाज़ में उसको रखा, और उस पर हमारा कार्य चल रहा है। एक शेड हमारी तैयार हो गई है, जिसमें हज़ारों टन की जो खाद है वो तैयार हो सकती है। वो सिर्फ मेरी पंचायत के लिए नहीं है, वो आप सब लोगों के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है, मैं भारतीय कृषक समाज से प्रदेश अध्यक्ष भी होने के नाते मेरा एक मकसद है कि फार्मर की इनकम कैसे डबल करें। जैसे मैडम ने बात करी लेमन ग्रास वो चीज़ है जो आप किसी भी बंजर ज़मीन में थोड़ी सी मेहनत करके एक बार लगा दो, 5 साल उसका फल ही खाना आप। वो एक ऐसी, उसका जो ऑयल है वो मेरे ख्याल से 1 क्विंटल से आधा लीटर तेल निकलता है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लीटर की 1300 से 1500 रुपये लीटर। तो वो आप ये नहीं कि आपके पास ज़मीन नहीं है, आप उसको स्टेट लैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फॉरेस्ट लैंड में भी कर सकते हैं कल्टीवेशन। सिर्फ आपने कब्जा नहीं करना, आप वहाँ भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एक और, क्योंकि ये मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ ऐसे कार्य हमने शुरू किए। पंचायत को तो हमें फंड मिलता ही था, वो हमारी जो पंचायतें हैं हमारे एक्स सरपंच साहब ने भी अच्छे से मेंटेन करी थी, लेकिन कुछ आइडियाज़ जो थे वो दिमाग में आते थे, हम भी चलते गए। तो उस प्रभु का आशीर्वाद रहा तो हम भागते रहे। तो अभी हमारा एक चल रहा पंजाब तलवाड़ा से उनकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, जिसमें लगभग 25,000 महिलाओं को रोज़गार देने का बेड़ा उठाया है।
तो जिसमें उसमें हमारा एक आइडिया था, जैसे जोमेटो या कितने बाहर की जो लोग हैं वो आके हमारे लोगों के ऊपर जकड़े हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं, उनकी बीमारियाँ लेके जा रहे हैं। क्यों ना हम, जैसे सर ने बताया यहाँ आंवला कैंडी फीमेल ने बनाई है, तो उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? उसकी मार्केटिंग हम एक उन्नति बहन के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। जैसे मेरे वहाँ का पुदीना है, मेरे वहाँ का तिम्बरू है, मेरे वहाँ के मक्की का आटा है, मेरे वहाँ का कलाड़ी है, मेरे वहाँ का मिल्क केक है, वो चीज़ें अब एक बार मैं आप सबको कहीं ना कहीं किसी बहाने से पहुँचा दूँगा। जब दोबारा आपका मन करेगा तो आप कैसे लेंगे? उसके लिए हमने ये बेड़ा उठाया है कि उन्नति बहन जो है उसको अलग अलग एरिया में ट्रेनिंग देके एक ऐप के ज़रिए वो जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करें और 3-4 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर जो है उनके घर तक पहुँचे। तो वही इसमें हमारे जैसे मड़वा का राजमा है, पुंछ का गीजा चावल है, मतलब इतनी वैरायटी और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, लेकिन उनको हम आगे नहीं ला पा रहे थे। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो आप सबको मैं ये न्योता देता हूँ, आप भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक सोच है, हमने आइडिया देना है। अगर आप अपने इलाके को बंद करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हो, क्योंकि हम सब लोगों पे जनता ने एक विश्वास जताया है। और जैसे मैडम बात कर रही थी, NRLM फीमेल के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें वो अलग अलग चीज़ वहाँ की वैरायटी बना रहे हैं, जैसे पाइन नीडल से मैडम वो टोकरियाँ बना रहे हैं और वो कैरी बैग बना रहे हैं। मैं हैरान हो गया, 2,000 रुपये का वो कैरी बैग जो है, हमारे वहाँ पे मेला लगा था किसान ये सुकास्ट में, 2,000 रुपये का एक सिंगल कैरी बैग बिका। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपका समय ज़्यादा ना लेता हुआ एक बार फिर ग्राम प्रधान जी, एक्स प्रधान जी और हमारी टीम का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ विचार साझा करने का एक प्लेटफॉर्म दिया और एक हमें भी मौका मिला। हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम आपसे भी कुछ सीख के जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।